हावड़ा मैदान के। अच्छा बच्चों, इस बच्चे को बुलाने का एक ही रीज़न था कि ये सीए इंटरमीडिएट में इसका AIR 48 है, ऑल इंडिया 48th रैंक लाया। तो कल हम लोगों ने सीए में इंटरमीडिएट के रैंक होल्डर्स को देखा, रैंक होल्डर को AIR 1 को, ये AIR 48 है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस इससे लेंगे, ओके, किस तरह से ये पढ़ाई किया, और हम लोगों का टारगेट क्या है वो क्लियर है, मेहनत करना है। आप देख रहे हो मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे, इस तरह से उस तरह से समझा रहा हूं, डन है। सो आप लोग भी लगे रहिएगा, बस जिस तरह से बोलूं उस तरह से करना है। तो ये नहीं किया मेरे बोले बोले पे, बट फिर भी हम लोग इससे बात करते हैं। चलो पहले इसको दे देते हैं माइक, थोड़ी देर बात करें, ये क्या बोलना चाहता है, ओके, या मैं कुछ बोलूं, क्वेश्चन आंसर करें। पहले ये कुछ बोल तो ले बेचारा अपनी तरफ से। हाँ, माइक मिला है इसको। कुछ लोग तो माइक से डर जाते हैं, माइक आते हाथ पांव कांपने लग जाता है, लेकिन वो बच्चा ठीक था, वो फटाफट बोला, वो एकदम आराम से, उसको माइक को लेकर के कोई डर नहीं। तेरे को नहीं है ना डर? नहीं सर। ग्रेट। बहुत लोगों को माइक का डर होता है, इतने लोगों के सामने बोलना है, उस चीज से बेचारे डर जाते हैं। सो वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम for getting AIR 48 in CA intermediate. Any rank is not कमजोर in any way, no? और हम लोग भी लाएंगे, क्या है, मैं तो नहीं ला पाया, आप लोग लाएंगे। मैं CS इंटरमीडिएट में लाया 5th रैंक, CA में नहीं लाया। हाँ, मेरे स्टूडेंट लोग ला रहे हैं, मेरे को तमन्ना था कि मेरे सब में AIR फर्स्ट आ जाए, तो सब में आ गया AIR फर्स्ट, इंटर में, फाइनल में, जहां जहां जो चीज मैंने पढ़ाई। सो हो गया, मेरा गोल उस तरह से अचीव्ड हो गया। बाकी पैसा तो कमाए बहुत है ना, नाम भी बहुत कमा लिया। मारवाड़ी को और क्या चाहिए तुम हमको बताओ। तो ये थोड़ी देर आप लोगों को कुछ बोले, आप लोगों को कुछ पूछना हो आप पूछे, है ना। सो माइक इज योर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। आपका गाइडेंस एंड आपका क्लासेस की वजह से ही जो हो पाया, बिकॉज नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, सर ने कुछ नहीं बोला प्लीज। तो हाँ, मैं यही कह रहा था, जब मैंने सर को ज्वाइन किया था तब लॉकडाउन चल रहा था पूरा, मतलब सर का ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं हुआ था, एंड ऑनलाइन करते करते भी हम लोग को ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, एंड कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिए थे, तो पता था ऑनलाइन में कितना पढ़ाई होता है। जैसे मैं खुद सेंट जेवियर से हूँ, तो मैं बस क्लास चालू करके सो जाता हूँ अभी भी, तो वैसा कुछ मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई का बहुत ही कम चक्कर होता है। तो मैंने सोचा कि कैसे पढ़ूंगा, जैसे मैंने जब इंटरमीडिएट का स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले सुदर्शन सर का ही क्लासेस लिया था। तब बहुत ज्यादा हैवी लगता था क्लासेस, लगता था एक क्लास करके कि बस आज के लिए बहुत हो गया और नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद 1 वीक 2 वीक जैसे जैसे निकलने लगा, सुदर्शन सर से मतलब अक्वेंट होने लग गए उनका वीडियोस के थ्रू। फिर उसके बाद बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा, एक दिन में सर का 2-2 3-3 वीडियोस कहाँ खत्म होता था पता ही नहीं चलता था। एक्चुअली मतलब सर का जो वे है पढ़ाने का, एंड सर जो बीच बीच में जोक्स करते रहते हैं, वो जोक्स का तो वेट करते थे हम लोग कि कब सर का वो रिकॉर्डिंग में एक जोक आ जाए, लास्ट में जो सर एक जोक बोलते, बस उसी का वेट करते रहते थे। एंड फिर जैसे ही मतलब ग्रुप 1 का हो गया अकाउंट्स, फिर जब ग्रुप 2 का अकाउंट्स होने लग गया, तब टू बी ऑनेस्ट सर सच्ची में दुख हो रहा था कि क्यों अकाउंट्स का क्लासेस खत्म हो गया इतना जल्दी। मतलब वी यूज्ड टू एंजॉय सो मच watching you sir, and definitely sir there's a big hand in what I have achieved in this term sir. There's a big hand. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों की क्लास में अभी तक जोक सुनाना मैंने चालू नहीं किया है, क्योंकि अभी हम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है आप लोगों से। वैसे ठीक है, तो वंस वो आ जाए थोड़ा सा एक्वेंटेंस हमको ठीक ठाक सा, तो क्लास में जाते रहते तो जोक सुना के जाते हैं। आज से चालू करते हैं, ठीक है। सो वैसे वी शुड लर्न कि हम लोगों को ये पता चले कि ये कितना आवर्स, खास करके आखिरी 3 महीने में कितना आवर्स का स्टडी ये बच्चा करता था, और सिर्फ पढ़ता था या पढ़ते पढ़ते लिखता भी था। वेदर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट एज पर हिम, ओनली रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। रीडिंग समझ रहे हो, जो भी आया सामने में रीड करेंगे, सीधे एग्जाम देने जाएंगे। या writing is also important, and number of hours he used to put for his studies in the last
2-3 मंथ जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, तो कितना महीना एग्जैक्टली तुमने पढ़ाई करी? सर मैंने मतलब जनवरी लास्ट वीक में क्लासेस ली थी, लाइक रिजल्ट्स के जस्ट 10 डेज पहले। तो उसमें तो लाइक 5-6 आवर्स करके ही होता था, लाइक फर्स्ट 3-4 मंथ्स में, मतलब दिन का समझिए 3 क्लासेस 4 क्लासेस। जैसे जैसे मतलब टाइम निकलता गया, अक्वेंट होते गए टीचर से, तो वैसे वैसे मजा आने लग गया एंड नंबर ऑफ आवर्स धीरे धीरे लाइक 7-8 हो गया था। जब सारे ट्यूशंस कंप्लीट हो गए थे, सब ट्यूशंस कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम देना है, उस वक्त तेरे पास कितना गैप था कि मेरा सारा ट्यूशन हो गया ऑलमोस्ट, अब हमको घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करना और ट्यूशन नहीं करना, ऐसा कितना वक्त तेरे पास लास्ट में था? जब मैंने जब प्लानिंग की थी तब नवंबर का एग्जाम के हिसाब से किया था, तो मैंने लास्ट का 2.5 मंथ्स छोड़ा था। पर सितंबर में जब आया कि दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो मैं हाफ अ मंथ लेट चल रहा था। तो वो जो 1 मंथ मुझे एक्स्ट्रा मिला, उसकी वजह से मेरा 3 मंथ्स प्रिपरेशन टाइम हो गया एंड दैट वाज अ वेरी बिग बून फॉर मी, बिकॉज वो एक जो एक्स्ट्रा लास्ट का रिवीजन थोड़ा सा जो रहता है ना कि थोड़ा सा और कर लेते, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, वो वाला थोड़ा सा जो था, दैट वाज लाइक वेरी गुड। सो अल्टीमेटली he has studied for 3.5 months. Guess it. Take this idea. अल्टीमेटली ये 3.5 महीना पढ़ा है जब इसके सारे ट्यूशंस कंप्लीट हो गए थे। और अगेन इसको भी किस चीज का फायदा मिला? लॉकडाउन का, जो तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो तुमको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। प्लीज, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन सीए, और वही मैं करके दूंगा तुम लोगों को, बस मेरे साथ रहने का है। वो नहीं रहोगे, एक बार भी तुमको लगा कि आदमी मेरे ऊपर हावी हो जा रहा है, मैं ऐसा होऊंगा नहीं। आप देख रहे हो मैं किस तरह से बात करता हूं, पर काम तो करना पड़ेगा ना जी, रैंक लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या? दैट वर्क हैज टू बी डन। वो तुम्ही को लाना, पेपर तुम्ही को लिखना है। ये चाहे जो भी बोल दे, तारीफ मेरा जितना भी कर ले, अल्टीमेटली देखो मुन्ना, परफॉर्मेंस तेरा है। ये लोग बेचारे क्या बोलेंगे? मैं यहां पर बिठा दिया, थोड़ी मेरे बारे में खराब बोलेगा। आप और बात बोलो, खराब बोलेगा मेरे बारे में? नहीं बोलेगा ना, मारेंगे ना पकड़ के ना। दूसरी बात कि देखो बच्चों, इसने मेहनत की, ही गॉट हिज रिजल्ट। हम लोगों को मेहनत करना बाकी है टू गेट आवर रिजल्ट्स। सिंपल। हम लोग इसको देख के मोटिवेटेड होंगे और हम लोगों को भी कम से कम वो अचीव करना है जो इसने किया है। दैट्स इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बच्चे को यहां बुलाने का एक ही कारण है कि आप देखें और ये भी समझें, शकल सूरत में साला अपने जैसा ही है, चश्मा उस्मा लगा और बेवकूफ टाइप लगता है क्या? हाँ, अपन लोग करेंगे काम यार, जब ही कैन डू वी कैन डू। मैं नहीं कर पाया अपने टाइम पे, डन। तकलीफ है मेरे को हमेशा, मैं चाहता हूं तुम लोगों को वो तकलीफ नहीं रहे, कि मेरे साथ तो अब मरते दम तक रहेगी, तुम समझो बात को। बिकॉज आई कुड नॉट अचीव, और मेरे को दोबारा सीए करना नहीं चला। पास भी करेंगे नहीं, मेरा डाउटे है पूरा। नाउ तुम लोगों को पास करना है बेटा, अच्छा नंबर ला करके पास करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूं। 3.5 महीना का मेहनत आपको पता चला, क्या बोला ये? सारा ट्यूशंस कंप्लीट होने के बाद 3.5 मंथ का मेहनत, 2.5 महीना का टारगेट किया था, 1 महीना इसको एक्स्ट्रा मिल गया। हम लोगों को वो मेहनत वो नहीं मिलेगा, तो अपन शुरू से प्लानिंग करेंगे ना कि 3.5 महीना का मेहनत अपने करें। यस और नो? एंड प्लीज, अगर हो सके तो आज ही मेरा एग्जाम एंटरिंग वीडियो जाकर के देखिए, आज ही। मैं साफ मैंने बोला 3.5 महीना का मेहनत चाहिए तो चाहिए, 3 से 3.5 महीना का मेहनत चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। और जब 3.5 महीना में आप टेबल पे बैठोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप खाली रिवीजन करेंगे, जो ये 2.5 महीना के लिए बोला, समझे? बट 1 मंथ इसको एक्स्ट्रा मिला, इसका तकदीर। अपना प्लानिंग क्लियर, अपना वो प्लानिंग होगा। नाउ राइटिंग, तेरे से पूछ रहा हूं बेटा, राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग के अलावा? मतलब जब तुम पढ़ते हो 2.5 महीना 3 महीना ट्यूशंस के टाइम पे, इंपॉर्टेंट बातों को कहीं लिख कर रख लेना, वो इंपॉर्टेंट कितना है? हाँ, एक्चुअली मैंने टैक्स जो लिया था, टैक्स मैंने सोनी सर से लिया था। तो सोनी सर क्या करते हैं कि लास्ट पेज जो रहता है कॉपी का, उसमें सर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो यूजुअली मिस हो जाता है, वो सर लिखाते चलते हैं। एंड सेम फॉर मैंने सिद्धार्थ सर से लिया था, तो उनका तो है ही कि वो लिखवाते रहते। एंड कमिंग बैक टू रिविजन,
रिवीजन में था कि जब जैसे जैसे मैं टैक्स पढ़ता था तो जो चैप्टर मैं करता था मैं साथ साथ में अपना एक कंसाइज नोट्स बनाता था, लाइक एक चैप्टर 5 to 6 पेजेस के अंदर उसको लिख के मैं रख लेता था लास्ट रिवीजन के लिए, जो मेरा एग्जाम के पहले होगा। लाइक जब एग्जाम्स चल रहे थे कॉस्ट के बाद, जब मैं आया तो मैंने टैक्स के बुक को हाथ नहीं लगाया, मेरा वो जो नोट्स था वो नोट्स ही मैंने पढ़ा था एंड उसी से मैंने एग्जाम दिया। एंड नोट्स में मैंने वो जो कोर थ्योरी का जो लास्ट चैप्टर आता है मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि उसको कंसाइज नहीं कर सकते। एंड लॉ में भी मैंने मतलब राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो की थी एंड मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था, बट मेरी एक चूक हो गई थी कि EIS-SM जो सब्जेक्ट है मैं उसको बहुत ज्यादा ही लेट उठाया था एंड इसलिए मुझे उसमें सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इट वाज द ओनली सब्जेक्ट इन विच आई डिडंट गेट एनी एग्जेम्पशन, लाइक आई स्कोर्ड बिलो 50 इन इट। और उसमें अगर 70-80 नंबर आ जाता है मान लो बच्चे का, तो ये हाँ रैंक जो है 48 तुरंत 22 आ जाएगा। 30 मार्क्स में तो 20 ठो रैंक 30 ठो रैंक बढ़ना बहुत इजी है ना, लास्ट में तो 1 मार्क्स से रैंक का डिफरेंस होता है। सो लेट कोई सब्जेक्ट उठाना नहीं। लेसन क्या मिला? हेलो, लेट कोई सब्जेक्ट उठाना नहीं। क्या बोला था पहला दिन तुमको? कल से ही पढ़ना चालू कर देना। और ये भी बोला कि मेरे को भी भेजना आधा घंटा तुम पढ़े कि नहीं पढ़े। हम हैं व्हाट्सएप पे, अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, 10-15 दिन और बिजी रहेंगे, उसके बाद हम सबको जवाब देंगे। पता नहीं इसने क्वेश्चन पूछा कि नहीं मेरे को कभी व्हाट्सएप पे? हाँ सर, पूछते थे। ओके, सो मैं व्हाट्सएप दूर हूं मैं। आई एम द पर्सन, मतलब मैं बोस्टिंग नहीं है, घमंड दिखाने का नहीं है। जितने टीचर्स लोग कलकत्ता में हैं सब मेरे स्टूडेंट हैं। सिद्धार्थ इज माई स्टूडेंट, मोहित सर इज माई स्टूडेंट, रंजन पेरीवाल इज माई स्टूडेंट, अमित बछावत इज माई स्टूडेंट, अविनाश संचिती इज माई स्टूडेंट। विवेक सोनी मेरे पास नहीं है और विवेक सोनी के सारे दोस्त मेरे स्टूडेंट। और मैं विवेक से जितनी बार बात करता हूं मैं विवेक को यही बोलता हूं कि यार तू क्यों नहीं आया मेरे पास, तेरे सारे दोस्त आए। अच्छा, विवेक के सारे दोस्त, विवेक सेंट जेवियर स्टूडेंट, सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट था। मैं हमेशा बोलता हूं सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट अलग ब्रीड के होते हैं, वो इस दुनिया के नहीं होते, वो अलग ब्रीड के होते हैं। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। ये सेंट जेवियर्स का है? हाँ, तो बस देख लो मेरा बात वो फिक्स है। वो भी सेंट जेवियर्स का था, वो बच्चा जो कल AIR-1 आया जिसका, वो भी तो बोला हम सेंट जेवियर्स में ही है। CMA में जिसका AIR-1 था, अरे सेंट जेवियर्स का तो बोला नहीं कि हम लास्ट में, हाँ बोला तो हमको। बट एनी व्हाट आई एम सेइंग इज सेंट जेवियर्स वाले मेहनत करना जानते हैं, पागलों की तरफ पढ़ते हैं वो। सबसे बड़ी बात क्या है, वो सेंट जेवियर्स में है, वो टॉपर लोग हैं, फिर साला पागल की तरह मेहनत करता है। हम लोग को देखो, हम भवानीपुर, ऊपर से फुटानी अलग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज डोंट, मतलब इसको अदरवाइज मत लेना किसी भी तरह से। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई अपनी जगह, बेटा पढ़ाई से ही एग्जाम पास करेंगे, बाकी कोई आने जाने नहीं है किसी बात में। पढ़ना है और पास करना है, मेहनत करना इज द ओनली वे आउट। क्योंकि सेंट जेवियर्स के बच्चे मैं देखता हूं, मैं इतने साल से पढ़ाते आया हूं, ये जितने विवेक सोनी सेंट जेवियर्स, उसके जितने फ्रेंड्स थे, मैंने बताया आप लोगों को, मेरे आज बहुत क्लोज हैं वो लोग, बहुत बहुत क्लोज हैं। मैं बॉम्बे जाता हूं, US गया मैं, वहां पे सेंट जेवियर्स का बंदा है, फिर वो अभी बॉम्बे में, मतलब 10 बार वो लोग मेरे से पूछते हैं विवेक सोनी कैसा है। बोला तुम्हारा तो तुम बात कर ले। बोला नहीं सर, हम लोग का तो कांटेक्ट ही नहीं है। सो व्हाट आई से कि इस बात का ये नहीं है कि कलकत्ता के टीचर्स, मान लो मेरे स्टूडेंट, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो होंगे, कहां जाएंगे। बट इशू ये है कि सर लोग जो बोलते हैं जिस किसी ट्यूशन में, उनको फॉलो करना और उतना मेहनत करना, अपने आप को बहुत ज्यादा सियाना नहीं समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग के फेज में ना, लर्निंग के फेज में हम लोगों को ना फुटानी नहीं दिखाना चाहिए। जब हम लर्न कर रहे हैं, 3 साल मेहनत करनी है, अपन को CA बनना है, तो अपन को क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कोई सर करने बोलता है तो क्या दिक्कत है यार कर लेने में। अब ये बच्चा बोला ना राइटिंग इज इंपॉर्टेंट,
लास्ट पेज में लिख लो। मैं कई बार लास्ट पेज में लिखने नहीं बोलता हूं, चलो लास्ट पेज में लिख लो, ये सब जो बातें नहीं समझ में आती इसको लिख के रख लो, याद रहेगा। खास करके जिस चीज में गलतियां होती हैं उसको तो जरूर लास्ट पेज में लिख के रखना चाहिए। और आप लोगों क्या फुटानी है, याद रह जाएगा मेरे को, छोड़ो ना। अबे आज याद रह जाएगा। पेपर कब लिखना है? नवंबर में। बीच में कितने इंसिडेंट तेरे साथ होंगे, कितनी बातें तुमको भुलाने पे मजबूर कर देंगे, तुमको थोड़ी मालूम है। सो लिखा हुआ चीज हमेशा देखो बच्चों तुम्हारे साथ रहता है। सो लास्ट क्वेश्चन इस बच्चे से पूछते हैं, जब तुम 2.5 महीना पढ़ना चालू किया, आखिरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब तुम और बुक्स दोनों थे, कितना आवर स्टडी जनरली हो जाता था? लाइक जो वो लास्ट का 3 मंथ्स था उसका स्टार्टिंग का 2 मंथ्स वाज लाइक 10 आवर्स के अराउंड हो जाता था, पर जो लास्ट 1 मंथ था जो फाइनल एकदम बस की अब पता है कि एग्जाम होने वाला है, तब इट वाज लाइक ग्रॉस में तो 12-14 चला जाता था, नेट में वो आके लाइक 10-11 के अराउंड होता था। मेरा मानना है, मैं इसमें थोड़ा करेक्ट करूंगा इस बच्चे को, 15 घंटा पढ़ना है। 16 घंटा मैं पढ़ता था, 16 घंटा, 8 घंटे का टाइम, 6 घंटा सोना, 2 घंटा बाकी टाइम। करना क्या है? करना क्या है? आखिरी 1 महीने में करना क्या है? हम लोगों की जिंदगी में जानते हो बेटा सबसे अच्छी बात क्या हुई थी? टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, और सबसे अच्छी बात, मैं उड़ीसा का रहने वाला, कलकत्ता पढ़ने के लिए आया था, मेरे पेरेंट्स वहां, पेरेंट्स को मैंने बोल दिया मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं, मेरे से बात नहीं करने का, मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, हम फोन कर लेंगे, आपको मेरे से बात भी करना नहीं। आप किस तरह के प्रेशर में रहेंगे, मैं प्रेशर में आऊंगा, कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो प्रेशर खत्म हो गया कि नहीं? हमको बताइए। जिससे बात करना होगा हम करेंगे, मन आई विल डिसाइड विथ हुम आई वांट टू टॉक, अदर्स विल नॉट डिसाइड कि मेरे से वो बात करेंगे या नहीं। और टेलीफोन नहीं होने की वजह से हम लोगों को एडवांटेज था, तुम लोग डिसएडवांटेज में हो। लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस यू आर इन, स्टिल यू हैव टू मैनेज। यू आर मैनेजिंग गुड, यू हैव टू मैनेज। तो उस टेलीफोन से कैसे दूर रहा जाए, स्टार्ट लर्निंग दैट ऑल्सो, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिस घर में माँ बाप शाम को टेलीफोन ले लेते हैं बच्चों का, हम अच्छा मानते हैं। जिस घर में माँ बाप 10 तक टीवी देखने नहीं देते बच्चों को, हम अच्छा मानते हैं। हम नहीं कर पाते मेरे बच्चे के साथ, वो साला मुंह फुला के बैठ जाता, खाना नहीं खाता, उसका अलग ही टाइप का फ्रस्ट्रेशन है, मैं नहीं कर पाता, बट हम अच्छा मानते हैं। भाई ये तुम्हारा करियर का बिल्डअप का फेज है, तुमको अपना करियर बिल्ड करना है, इसमें किस चीज का मस्ती मजाक रे बाबा? एक बार बिल्ड हो जाए, मेहनत कर लो और डिसाइड कर लो हम आधा घंटा सोशल मीडिया को देंगे, हम 1 घंटा देंगे, फिक्स रहे, वो 4 घंटा नहीं हो जाए, जो कि हो ही जाता है आप लोगों का। मैं तो जब जाता हूं तुरंत मोबाइल ऑन, जैसे बाहर आया, जैसे क्लास खत्म करके बाहर जाता हूं बच्चों का मोबाइल ऑन, अंदर आता हूं तो मेरे को देख के मोबाइल सबका ऑफ होता है। बोलो हाँ, मौका मिलना चाहिए तुम लोगों को। सेकंड, डांट नहीं रहा हूं बेटा, हाँ एडवाइस, मौका मिलना चाहिए मोबाइल ऑन करने का। यू डूइंग दैट और नॉट? और मानते हो कि नहीं ये लोग ये सब चीजें एडवर्स तो इंपैक्ट डालती हैं दिमाग में। 2 मिनट भी तुमको कोई भी चीज पढ़ाई से अलग करे, तुमको वापस आने में 5 मिनट और लगता है, उसका डिस्टरबेंस 2 मिनट का नहीं है, 7 मिनट का है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच माई एग्जाम मेंटरिंग वीडियोस। 3 वीडियो हैं यूट्यूब पे, आज ही जाकर के देखो। जो जो लेसन्स मैंने अपने लाइफ से लर्न किया हमने उसमें बोला है। ओके, सो आज की क्लास खत्म करते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम and we wish him all the best for his future endeavors and we wish him all the best। आप लोग भी बोल दीजिए एक बार all the best for your future। इनको भी तो थोड़ा बोल दे बच्चों को all the best, भाई बच्चे लोग भी रैंक लाएंगे नहीं क्या? ऑल द बेस्ट। आई फील कि तुम लोग कर सकते हैं एंड सर 10 रैंक पक्का है इसमें से। थैंक यू। वाह,
अपन 50 से 50 लाएंगे क्या? चलो मेहनत करते हैं। थैंक यू, टेक केयर बेटा, चलो चलो।